प्रश्न संख्या 8 का एक है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25 अनुपात 17 अनुपात 12 है और परिमाप 540 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो इस त्रिभुज का जो है भुजा का अनुपात दिया हुआ है 25 अनुपात 17 अनुपात 12 है, तो मान लेंगे माना कि ए बराबर जो है 25 पहला है तो 25x मान लेंगे, 25x। बी बराबर 17 है तो 17x और सी बराबर 12 है तो 12x। अब त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ लिखना है, त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ है 540 मीटर, तो 540 मीटर लिख लेना है। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, बराबर में है 540 तो 540 लिख लेना है। ए का मान है 25x तो 25x लिख लेंगे, प्लस बी का मान 17x है तो 17x, प्लस सी का मान 12x है तो 12x लिख लिए, बराबर में 540। जोड़ लेना है इसको। तो इसको जोड़ेंगे 25 और 17 आ जाएगा 42, 12 54, 54x बराबर में 540। तो 54 से ही 54 कट जाएगा, 10 बार में कटेगा 540। अब x बराबर हो जाएगा यहाँ 10। x का जो मान है सभी जगह यहाँ बैठा लेना है। तो अब a बराबर आ जाएगा 25 गुना 10 250 मीटर में। b बराबर आ जाएगा 17 गुना 10 तो 170 मीटर और c बराबर आ जाएगा 12 गुना 10 120 मीटर। ए बी सी यानी तीनों भुजा हमें मालूम हो गया, तो इसका अर्ध परिमिति निकालेंगे। S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 540 है, डायरेक्ट लिख लेता है। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 540, तो डायरेक्ट लिख लेना है 540 बटे 2। 2 से कट जाएगा 27, 270 मीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s का मान हो जाएगा 270 इंटू 270 माइनस a का मान है 250, 250 लिखना है। फिर 270 s का मान, और b का मान है 170 तो 170 इंटू फिर s का मान 270 और माइनस c का मान हो जाएगा 120। तो 270 गुना यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 20, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 100, यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 50, इसको घटाएंगे तो आएगा 150। अब इसका गुणनखंड करना है, इसका टुकड़ा कर लेंगे तो 3 गुना 3, 3 3 9 और 9 गुना 30 करेंगे तो 270 आ जाएगा। 20 को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ 20 गुना 5 कर देंगे 100 आ जाएगा। फिर इसको टुकड़ा कर लेंगे 5 गुना 30, 3 जोड़ा लग गया, 20 भी जोड़ा लग गया, 5 जोड़ा लगा, 30 30 भी जोड़ा लग गया, यानी 3 गुना 30 गुना 20 गुना 5। 3 तिया 9, 2 नहीं 18, 5 90, 90 पर 2 शून्य और लगा देना है मीटर स्क्वायर, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का 2 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13 अनुपात 14 अनुपात 15 है और परिमाप 84 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें।
ये भी सेम उसी प्रकार बनेगा। यहाँ लिख लेना है माना कि a बराबर 13x, b बराबर 14x, c बराबर 15x। अनुपात में था, x मान लिए सब में। अब जो है त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, लिखना त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 84 मीटर। त्रिभुज का परिमाप फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर में 84। a का मान है 13x, b का मान 14x, c का मान 15x बराबर में 84। जोड़ लेना है इसको, आएगा 42x बराबर में 84। 42 से ही 2 बार में कट जाएगा, x बराबर आ गया 2। अब a बराबर हो जाएगा 13 गुना 2 यानी 26 मीटर, b बराबर हो जाएगा 14 गुना 2 28 मीटर और c बराबर हो जाएगा 15 गुना 2 30 मीटर। आगे सॉल्व करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है, यानी s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a प्लस बी प्लस सी का मान 84 84 लिख लेना है, बटे में 2 कटेगा तो आ जाएगा 42 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लिख देंगे रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s का मान 42 है तो 42 लिखना है, फिर s है तो 42 माइनस a का मान 26 है 26 लिखना है, फिर s का मान 42 और b का मान 28 है तो 28 लिखना है माइनस में, फिर s का मान 42 और c का मान है 30 तो 30 लिख देना। रूट 42 गुना घटेगा, यहाँ घटाने पर आएगा 16 गुना, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 14 और इसको घटाएंगे तो 12। अब इसका गुणनफल कर लेना है। 42 को लिख सकते हैं 14 गुना 3, 14 42 हो जाता है। 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 और 14 को ऐसे ही रहने देना है 14। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2। यहाँ 14 और 14 जो है जोड़ा लग रहा है, बाहर निकल जाएगा 14। 3 और 3, एक 3 बाहर निकल जाएगा, 4 4 जोड़ा लग गया तो एक 4 बाहर निकल जाएगा और यहाँ 2 2 जोड़ा लग गया तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। इसको गुना कर लेना है, 42 42 गुना 8 कर लेंगे तो 336 मीटर स्क्वायर इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है और परिमाप 120 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ये भी जो है प्रश्न संख्या 8 की तरह ही बनेगा। मान लेंगे इसमें भी माना कि a बराबर 5 है, यहाँ 5x, b बराबर 12x और c बराबर 13x। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, लिखना त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ है 120 मीटर। त्रिभुज का परिमाप फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर में 120। a का मान 5x, b का मान 12x, c का मान 13x बराबर में 120 लिख लेना है। इसको जोड़ लेना है, जोड़ेंगे तो आएगा 30x बराबर में 120। 30 से इसको काटेंगे, 30 चौक 20 से 4 बार में 4 आ गया x का मान। तो a बराबर हो जाएगा 5 गुना 4 20 मीटर, b बराबर हो जाएगा 12 गुना 4 तो
48 मीटर, और सी बराबर हो जाएगा 13 गुना 4 52 मीटर। अब जो है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। पहले एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी का मान है 120, तो 120 लिख लेना है बटे 2। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 60, आ गया 60 मीटर एस बराबर। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान जो है 60 है तो 60 लिख लेना है। 60 माइनस ए का मान जो है 20 आया तो 20, फिर एस का मान 60, बी का मान है 48, फिर एस का मान यहाँ 60 लिखना है पहले, माइनस सी का मान हो जाएगा 52, तो 60 गुना यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 40, इसको घटाएंगे तो 12, इसको घटाएंगे तो 8। इसका गुणनखंड करना है। इसको लिख सकते हैं 12 गुना 5 60 हो जाता है। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 8 40 हो जाएगा, और ये दोनों ऐसे रहने देंगे 12 और 8। यहाँ 12 और 12 जोड़ा लग जाता है तो 12 बाहर निकल जाएगा, 5 5 जोड़ा लग गया तो 5 बाहर निकल गया, और 8 8 जोड़ा लग गया तो 8 बाहर निकल गया। अब गुना कर लेंगे तो 12 5 60, 6 48 480 मीटर स्क्वायर इसका आंसर प्राप्त है। प्रश्न संख्या 10। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 cm, 12 cm और 13 cm 13 cm लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात। एक त्रिभुज है इस प्रकार ए बी और सी। एक है 5 cm और ये है 12 cm और ये है 13 cm। त्रिभुज हो गया। इसमें लिख लेना है पहले ए बराबर 5 cm, बी बराबर 12 cm, सी बराबर 13 cm। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालना है, अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान हो गया 5, बी का मान 12, सी का मान 13 बटे में 2। इसको जोड़ने पर आएगा 30 बटे 2, कट कर आ जाएगा 15, यानी एस बराबर आ गया 15 cm। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाना है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान जो है 15 है तो 15 लिखना है, इंटू फिर एस का मान 15 माइनस ए का मान है 5 तो 5 लिखना है, फिर एस का मान 15 माइनस बी का मान 12 है तो 12, फिर एस का मान 15 और माइनस सी का मान है 13 तो 13 लिख देना। 15 गुना यहाँ घटाएंगे तो 10 आएगा, इसको घटाने पर 3 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 2 आएगा। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3 15 हो जाएगा, इसको 5 गुना 2 और 3 गुना 2, तो 5 और 5 जोड़ा लग जाएगा तो 5 एक बाहर निकलेगा, 3 3 जोड़ा लगेगा तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 2 जोड़ा लगेगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 30 cm स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमें ज्ञात करना है, कहा जा रहा है कि 13 cm लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। यहाँ से एक लंब डाला गया है, इस लंब की लंबाई निकालना है। लंब जब डाला गया यानी अर्थात ये ऊंचाई हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल बराबर, यहाँ है 30 दिया हुआ, 30 cm स्क्वायर लिख लिए हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना BC को आधार मान लेंगे, BC, और यहाँ नाम दे देते हैं D, AD हो जाएगा ऊंचाई, AD बराबर में 30, तो 1/2 गुना BC जो है 13 है तो 13 लिखना है, और AD वही रहेगा, AD बराबर में 30 है, तो 2 आएगा इधर गुना में, यानी 13 गुना AD बराबर में 30 गुना 2, तो AD बराबर हो जाएगा 30 गुना 60/13 cm। अब इसको दशमलव में बदल लेंगे तो AD बराबर 13 चौका 52, 13 छक 78 cm जो है आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 cm तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, एक समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा जो है आपस में बराबर है, A, B और C। इसकी एक भुजा दिया हुआ है 8√3 cm, एक भुजा लिख लेंगे 8√3 cm, सभी भुजा आपस में बराबर होती है तो सभी हो जाएगा 8√3 cm, √3 cm। अब जो है पूछा जा रहा है कि किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। एक शीर्ष जो है A ऊपर है, इसके सामने की भुजा हो जाता है BC, यहाँ से इस पर लंब डाला गया, इस लंब की लंबाई ज्ञात करना है कितना होता है। तो लंब जो होता है अर्थात ऊंचाई होता है, ये लंब हो जाएगा ऊंचाई, यहाँ नाम D दे देते हैं। तो इसके लंब की लंबाई अर्थात ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा जो है 8√3 है तो 8√3 लिख लेना, 8√3, 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, तो √3 गुना √3 3 और गुना 4 यानी 12 cm जो है इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इसे जो है हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल करके भी सॉल्व करेंगे तो भी आएगा, लेकिन ये जो है इस फॉर्मूला पे आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो जाता है, तो इसी प्रकार आंसर ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 12 है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है, तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाइयां एवं क्षेत्रफल निकालें। साथ ही कहा जा रहा है कि हीरो के सूत्र से जांच करें, दोनों प्रकार से क्षेत्रफल समान हो ये जांच करना है। तो एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार, इस समकोण त्रिभुज A, B और C हो गया, जिसका कोण B ये समकोण है। एक भुजा दिया हुआ है 12 मीटर, एक भुजा इसको मान लेते हैं कि 12 मीटर, कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 है, मान लेते हैं कि दूसरी भुजा x, तो कर्ण हो जाएगा x + 8, क्योंकि दोनों का अंतर जो है लिख लेना है कि माना कि दूसरी भुजा बराबर x, तो कर्ण हो जाएगा x + 8। अब जो है मीटर में है तो मीटर मान लेते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय से चलना है।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा x प्लस 8 का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा x स्क्वायर, आधार हो गया 12 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, चूँकि ये घटाव में आएगा तो जीरो हो जाएगा घटकर। 8 दूना 16 एक्स प्लस 64 बराबर में हो जाएगा 144। तो 16 एक्स बराबर हो जाएगा 144 और माइनस में 64। 16 एक्स बराबर आ जाएगा, घटेगा तो 80, कट कर आ जाएगा 5, एक्स बराबर आ गया 5। एक्स जब 5 आया तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 और ए सी हो जाएगा 5 प्लस 8 यानी 13। ये जो है मीटर में है तो मीटर लिख देना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। दोनों भुजा मालूम हो गया, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ए बी और गुना बी सी। तो 1/2 गुना ए बी हो जाता है 5 और गुना बी सी हो जाएगा 12, कट के आएगा 6 6 5 30 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसको हीरो सूत्र से जांच करें। तो हीरो सूत्र से जांच करना है। इसको लिखना है S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। S का मान निकालेंगे तो a का मान यहाँ है 5 आ जाएगा, b का मान 12 और c का मान 13 बटे में 2, जोड़ने पर आएगा 30 बटे 2। यहाँ कट जाएगा तो आएगा 15 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान जो है 15 है तो 15 इंटू फिर 15 माइनस ए का मान आया है 5, फिर एस का मान 15 माइनस बी का मान है 12, एस का मान है फिर 15 और सी का मान 13। तो 15 गुना हो जाएगा, 15 में 5 घटेगा तो 10 और गुना यहाँ 3 हो जाएगा, गुना में फिर यहाँ घटाएंगे तो 2। अब जो है इसको टुकड़ा कर लेंगे, 5 गुना 3 फिर 5 गुना 2 10 हो जाएगा, फिर 3 गुना 2, 5 और 5 जोड़ा लग गया और यहाँ 3 3 जोड़ा लग जाएगा और 2 2 भी जोड़ा लग गया। तो 5 या 15 दूना 30 मीटर स्क्वायर आंसर प्राप्त हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाले 30 मीटर स्क्वायर आया और हिरोन सूत्र पे भी निकाले तो 30 मीटर स्क्वायर, दोनों बराबर हो गया। यही जांच करना था, दोनों मिल गया। प्रश्न संख्या 13, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 cm है और इसका कर्ण 5 cm लंबी है। त्रिभुज की दोनों भुजाएं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्राप्त परिमाण का जांच हीरो सूत्र से करें। एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार है। ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और सी। इसका परिमाप जो है 12 cm है और कर्ण है 5 cm। तो यहाँ कर्ण होगा, ये कर्ण हो जाएगा 5 cm लंबी, 5 cm लंबी।
और इसका परिमाप दिया हुआ है 12 cm। लिख लेंगे माना कि ए बी बराबर एक्स, एक्स मान लें ए बी को। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप 12 cm। तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 12। ए बी को x मान लिए, x प्लस बी सी, अब प्लस ए सी है 5 बराबर में 12। तो अब बी सी बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस 5 माइनस x, तो बी सी आ जाएगा 7 माइनस x, हो जाएगा 7 माइनस। अब पाइथागोरस प्रमेय चलना है। पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब है x प्लस आधार हो जाएगा 7 माइनस एक्स, बराबर में कर्ण है 5 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर 25। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x बराबर में 25। इस 25 को इस ओर ले आएंगे, पहले लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 25 बराबर 0। अब जो है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 24 बराबर 0। 2 ले लेंगे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा प्लस 12 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0/2। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर। अब जो है x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 3। x का मान 4 या 3 आया है, तो यहाँ जो है x का मान अगर 4 मानेंगे तो ये भी हो जाएगा ए बी बराबर 4 cm और बी सी हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी 3 cm। अगर 3 मानते तो ये 4 3 होता, तो ये 4 आता। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, दोनों भुजा ज्ञात हो गया, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार बी सी गुना ऊंचाई में ए बी। 1/2 गुना बी सी हो जाएगा 3, ए बी हो जाएगा 4, कट जाएगा 6 cm स्क्वायर जो है आ जाएगा।
अब आगे कहा जा रहा है प्राप्त परिणाम की जांच हीरो सूत्र से करें। तो इसको हीरो सूत्र से जांच कर लेंगे। तो पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान लेंगे 4, बी का मान 3 और सी का मान 5 बटे में 2। तो 4 3 7 5 12 हो जाएगा, 12 बटे 2 कट के आ जाएगा 6 cm आया। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान आया 6 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5। तो 6 गुना यहाँ 2 गुना 3 गुना 1। इस सबको गुना कर लेंगे, 6 दूनी 12 36 गुना 1 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 cm स्क्वायर आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 6 cm आंसर प्राप्त हुआ और यहाँ भी 6 cm प्राप्त हुआ, दोनों बराबर हो गया, जांच कर लिए।